हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 9 सॉइल। तो शुरुआत करते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो बताया जा रहा है कि सभी नेचुरल रिसोर्सेज में जो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, उनमें से एक है सॉइल। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स, यानी प्लांट्स को स्ट्रेंथ देती है और साथ ही साथ प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स देती है। अब आप कहोगे कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स तो रूट देती है, तो रूट जो है वो सॉइल में तो होती है, सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेती है और उसके बाद प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत सारे जीवाणु के लिए ये घर है। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी के लिए भी सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है। और खेती बाड़ी तो हम जानते ही हैं हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। खेती बाड़ी से खाना, कपड़े, घर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें खेती बाड़ी से मिलती हैं। सॉइल इज़ थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कहा जा सकता है कि ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, वो हमारी ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल अभिन्न हिस्सा है, यानी हम इसे चाह के भी नहीं हटा सकते, इतनी इम्पोर्टेंट है ये सॉइल। The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing, यानी पहली जब बारिश होती है उसके बाद जो मिट्टी की खुशबू होती है वो कितनी अच्छी होती है, मन एकदम सुहावना कर देती है, एकदम बहुत ही अच्छी लगती है वो खुशबू। अगर आप लोगों ने सूंघी होगी तो आप भी उसके एकदम दीवाने टाइप से होंगे। फिगर 9.1 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ बच्चे जो हैं वो मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, यानी सॉइल जो है उसका हमारी लाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो बताया गया है कि एक बार रेनी सीजन यानी बारिश की बरसात के मौसम के दौरान पहेली और बूझो ने देखा कि सॉइल यानी जो ज़मीन है उससे एक अर्थवर्म बाहर निकल रहा है। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सॉइल। फिर पहेली सोचती है कि जैसे ये अर्थवर्म निकला है, क्या इसकी तरह कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं? चलिए पता करते हैं। उसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 9.1। कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली, यानी सॉइल के कुछ सैम्पल्स कलेक्ट कीजिए और उन्हें ध्यान से देखिए। आप एक हैंड लेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ध्यान से एग्जामिन कीजिए और फिर ये जो टेबल 9.1 है उसको फिलअप कीजिए कि उस सॉइल का सोर्स क्या है, क्या सब चीज़ें जो हैं, जो क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं वो आपको करने हैं। और आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस पाए हैं उसे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने हैं। आर द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स सिमिलर टू दैट वंस कलेक्टेड बाय यू? क्या आपके और आपके फ्रेंड के जो सॉइल सैम्पल्स हैं क्या वो सिमिलर है? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मेनी वेज, यानी बूझो और पहेली जो है उन्होंने बहुत सारे वेज से सॉइल यानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। दे इंजॉय प्लेइंग विथ इट, यानी उन्हें उनके साथ खेलना भी पसंद है और उन्हें इसमें बहुत ही मज़ा आता है। तो आप भी सॉइल के कुछ यूजेस की लिस्ट बनाइए। फिर अब यहाँ पे आपको दिया गया है थोड़ा सा वाइज नॉलेज। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पल्यूट द सॉइल, यानी ये जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं वो सॉइल को पल्यूट करते हैं और साथ ही साथ सॉइल में रहने वाले सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करते हैं। इसीलिए बार बार सब डिमांड करते हैं कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. और चीज़ें और सब्सटेंसेस जो कि सॉइल को पल्यूट करती हैं वो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इन द सॉइल, यानी मिट्टी में फेंकने से पहले उनको ट्रीट करना चाहिए। और जो खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है उसको भी कम करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल।
Soil is composed of distinct layers. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. यानी जो सॉइल होती है वो कुछ अलग अलग लेयर से बनी है. इस एक्टिविटी को करते हैं और फिर पता करते हैं कि ये जो लेयर्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड है. सो लेट्स सी एक्टिविटी 9.2. टेक अ लिटल सॉइल यानी थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसके जो भी क्लम्प्स हैं, बड़े बड़े ढेले हैं, उन्हें हाथों से तोड़िए और उसका पाउडर बनाइए. उसके बाद आप एक ग्लास टम्बलर लीजिए जो 3/4 पानी से भरा हुआ हो. तो आपको फुल नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 3/4 लेना है. और उसके बाद उसमें एक मुट्ठी सॉइल जो है वो मिला देनी है. उसके बाद अच्छे से उसे मिलाना है विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, और इस तरह से मिलाना है ताकि वो सॉइल वाटर में डिज़ोल्व हो जाए. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. फिर कुछ देर के लिए उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए. आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद उसे ऑब्ज़र्व कीजिए और इन सारे सवालों का जवाब दीजिए. तो यहाँ जो आपको ग्लास का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आपके जो आप बनाओगे उसका भी हो जाएगा. सबसे अपर लेयर में होगा ह्यूमस, फिर वाटर, फिर क्ले, सैंड और एट लास्ट होगा ग्रेवल. और इसी प्रकार के हमारे सॉइल के भी लेयर्स होते हैं. क्या आपको जो ग्लास टम्बलर में जिस तरह से लेयर्स दिख रहे हैं ठीक उसी तरह के क्या आपकी ग्लास टम्बलर में भी है? और इस डायग्राम में सारे जो लेयर्स दिए हैं इनको आपको ड्रॉ करना है. आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स, यानी आपने जो बनाया है पानी का ये सॉइल प्रोफाइल, क्या इसमें भी कुछ सड़े गले लीव्स हैं? सो द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल, यानी सॉइल में ये जो सड़ा गला मैटर होता है इसे कहा जाता है ह्यूमस. और आपको ये तो पता ही होगा कि सॉइल कैसे बनता है. बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं जब वो टूट जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, जिस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है, तब वो सॉइल में कन्वर्ट होते हैं. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. सॉइल का नेचर दो बातों पे डिपेंड करता है. पहला इस बात पे कि वो किस रॉक से बना है और दूसरा इस बात पे कि वो किस वेजिटेशन, कौन सा वेजिटेशन जो है वो उस पर ग्रो कर रहा है. अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है. सो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. ऐसा वर्टिकल सेक्शन जिससे हम सॉइल के अलग अलग लेयर्स को देख सके उसे कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफर्स इन फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, यानी हर एक लेयर जो है उसका टेक्सचर अलग होता है. कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, उनकी गहराई अलग अलग होती है, इनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है. और ये जो लेयर्स है इन्हें ही कहा जाता है हॉरिजॉन. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और लास्ट में है बेड रॉक. तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं. वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, यानी आमतौर पे जब हम देखते हैं तो हमें सॉइल का सिर्फ और सिर्फ टॉप सरफेस दिखता है, इसके नीचे के लेयर्स हमें नहीं दिखते. इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ अ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल. पर अगर हमें देखने हैं ये तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी ही जो गड्ढा खुदा है उसमें देख सकते हैं, उसमें हमें ये सॉइल के अंदर के लेयर्स दिखेंगे. Such a view enables us to observe the soil profile at that place, यानी वैसा जो नज़रिया है वो हमें उस जगह की सॉइल प्रोफाइल को देखने की में मदद करता है. सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी जब हम कोई कुआं खोद रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उस वक्त भी हमें सॉइल प्रोफाइल देखने को मिल सकता है. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड और अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक, यानी हिल पे जो रोड बनी होती है उसके साइड में भी हमें दिख सकता है ये, और साथ ही साथ रिवर बैंक पे भी हमें ये दिख सकता है. अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्स के बारे में. द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज़ जनरली डार्क इन कलर, यानी सबसे ऊपर वाला जो हॉरिजॉन होता है वो आमतौर पे डार्क कलर में होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स. अब इतना ज़्यादा ह्यूमस है तो इसका कुछ काम भी होगा. तो ये ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल, उपजाऊ बनाता है और साथ ही साथ उस पर जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है.
ये लेयर आमतौर पे सॉफ्ट पोरस होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है रिटेन हो जाता है और इस लेयर को टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजॉन कहा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये है हमारा ए हॉरिजॉन। आगे देखते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये शेल्टर देता है, जैसे कि वॉर्म्स, रॉडेंट्स, मूल्स और बीटल्स। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स, यानी ये जो छोटे छोटे प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो पूरी तरह से टॉप सॉइल में होते हैं, जबकि जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनके रूट्स बी हॉरिजॉन तक जा सकते हैं, पर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं पूरी तरह से टॉप सॉइल में। द नेक्स्ट लेयर, यानी उसके नीचे का जो लेयर होता है, इसमें ह्यूमस का अमाउंट तो कम होता है पर इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर, यानी ये पिछले वाले लेयर से थोड़ा हार्ड होता है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और इसे बी हॉरिजॉन या फिर मिडल लेयर कहा जाता है। तीसरा लेयर है सी हॉरिजॉन, जो कि छोटे छोटे लम्प्स, रॉक्स के छोटे छोटे लम्प्स, क्रैक्स और क्रेविसेस से बना होता है। बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक, और सबसे नीचे होता है बेड रॉक, जिसमें स्पेड यानी कुदाल की मदद से खोदना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब हम फिगर 9.3 देख सकते हैं, जिसमें हमें सॉइल प्रोफाइल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ए हॉरिजॉन, फिर बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन में हमें बहुत ही छोटे छोटे लम्प्स दिख रहे हैं स्टोन्स के, और बेड रॉक तो पूरी तरह से रॉक से भरा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल टाइप्स, यानी सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हमें पता है कि जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें सैंड होता है और क्ले होता है। अब किसी भी सॉइल में जो रिलेटिव अमाउंट है, अब रियल में तो हमें नहीं पता, काउंट तो नहीं कर सकते कि कितने सैंड के पार्टिकल्स हैं और कितने क्ले के पार्टिकल्स हैं, इसीलिए हम उनका रिलेटिव अमाउंट देखते हैं और इसी रिलेटिव अमाउंट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सॉइल का टाइप कैसा होगा। और ये रिलेटिव अमाउंट हम किसका देखते हैं? हम उस रॉक का देखते हैं जिससे सॉइल बनी है, और जिस रॉक से सॉइल बनी होती है उसे कहा जाता है पैरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल, यानी जब ये रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर होता है उसी को कहा जाता है सॉइल। सिर्फ और सिर्फ रॉक पार्टिकल्स सॉइल नहीं होते, जब उसमें ह्यूमस ऐड होता है तभी वो सॉइल बनते हैं। Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important parts of any soil, यानी जीवित प्राणी जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ प्लांट के रूट्स और अर्थवर्म जो है वो भी सॉइल के इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज, यानी कौन से अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं इसमें, कौन से कम है, इसी बेसिस पे हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर इसमें बिग पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो ये सैंडी सॉइल होते हैं, और अगर इसमें फाइन पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो फिर ये क्लेई सॉइल होते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम, अगर ये लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का अमाउंट सेम है तब जो सॉइल बनती है उसे कहा जाता है लोमी सॉइल। इसीलिए सॉइल को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी सॉइल के पार्टिकल्स का क्या साइज़ है इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, इसी वजह से आपस में पूरी तरह से मतलब एकदम चिपके नहीं होते, एकदम टाइटली पैक नहीं होते, उनके बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस होती हैं और इस स्पेसेस को फिल करने के लिए आता है एयर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंड होता है वो वेल एयरेटेड होता है और इसमें जब भी हम पानी डालते हैं तो वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस अवेलेबल हैं। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, इसीलिए जो सैंडी सॉइल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, वेल एयरेटेड होते हैं और सूखे होते हैं। अब हम आते हैं क्ले पार्टिकल्स पे। तो क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में हवा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है।
और इसी वजह से वो पानी को अपने आप से ड्रेन आउट नहीं होने देते, वो उसे अब्जॉर्व कर लेते हैं। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर, तो हम कह सकते हैं कि जो क्ले सॉइल होता है इसमें बहुत ही कम हवा होती है और वो हैवी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो होल्ड करते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम, यानी सबसे बेस्ट टॉप सॉइल जो है वो है लोम या फिर लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होता है वो मिक्सचर है सैंड क्ले का, सैंड क्ले और साथ ही साथ एक और सॉइल पार्टिकल का जिसे हम कहते हैं सिल्ट। सिल्ट जो है वो आमतौर पे हमें रिवर बेड्स पे डिपॉजिट के रूप में देखने को मिलता है और ये जो सिल्ट पार्टिकल्स का साइज़ होता है ये सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स के बीच में होता है। अब ये जो लोमी सॉइल होता है इसमें ह्यूमस भी होता है और साथ ही साथ ना ही इसमें ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना ही कम हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसमें राइट अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसके बाद है एक्टिविटी 9.3। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमें अलग अलग सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं क्ले, लोमी और सैंडी सॉइल की, और उन सब का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो है वो निकाल लेना है। उसमें जो भी पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, ग्रास ब्लेड्स हैं, इन सबको हटा देना है। उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें वाटर डालने हैं और उसको नीड करना है, गूंदना है। फिर उससे बॉल बनाना है, ठीक है। बॉल बनाने के बाद उससे एक सिलेंडर शेप बनाना है और सिलेंडर शेप से उससे रिंग बनाना है। और इसी एक्टिविटी को दूसरे सैम्पल्स के साथ भी कीजिए और बताइए कि कौन सा सॉइल जो है वो उस शेप में ढल जा रहा है और कौन सा नहीं ढल रहा है। तो सबसे पहले आपको गूंदना है, फिर आपको क्या करना है, उसका बॉल बनाना है, फिर उससे सिलेंडर बनाना है और फिर उससे रिंग बनाना है। तो आपको बताना है कि कौन से सॉइल से बन जा रहा है और कौन से सॉइल से नहीं बन रहा है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूज़ ऑफ सॉइल, अभी हमने सॉइल के यूजेस पढ़े। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमें सॉइल की और कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलेगा। सबसे पहला है पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी सॉइल में वाटर कितना पर्कोलेट होता है उसका रेट जो है उसे कहा जाता है पर्कोलेशन रेट। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी नहीं, थोड़ा सा वो दिया है स्टोरी, वो पढ़ लेते हैं। बूझो एंड पहेली, दो बच्चे हैं बूझो और पहेली, उन्होंने अलग अलग स्क्वायर्स बनाए जिनका जो डायमेंशन था वो था 50x50। एक को उन्होंने अपने घर के फर्श पे रखा और दूसरे को कच्चा रोड पे। दोनों पे उन्होंने एक साइज़ की बोतल में पूरा पानी भर के, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों से डाल दिया और पूरा जो बोतल है उसे खाली कर दिया। उन्होंने देखा कि जो फ्लोर पे उन्होंने पानी डाला वो पूरी तरह से निकल गया, उसने अब्जॉर्व ही नहीं किया, जबकि जो उन्होंने कच्चा रोड पे डाला वहाँ पे वाटर क्या हो गया, अब्जॉर्व हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 9.4। इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने आप को 3 टीम्स में डिवाइड करना है, टीम ए, टीम बी और टीम सी। इसमें आपको देखना है कि कौन सा सॉइल टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा पानी जो है अपने आप से अलाउ कर देता है अपने आप से पास करने को। और आपको इंश्योर करना है कि हर एक टीम जो है जो पाइप यूज़ करे उसका सेम डायमीटर हो। अगर हो सके तो आप एक छोटा सा 10 कैन यूज़ कर सकते हैं जिसका बॉटम जो है वो कट हो, या फिर आप एक पीवीसी पाइप यूज़ कर सकते हैं जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो और उसे 20 सेंटीमीटर के लंबे लंबे पीसेस में काट के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से आप सॉइल कलेक्ट करेंगे, पाइप को वहाँ 2 सेंटीमीटर डीप पे डालेंगे और उसके बाद उसमें 200 मिलीलीटर पानी डालेंगे। फिर देखिए कि कितना वाटर उसमें पर्कोलेट हुआ और कितना नहीं। When all the water has percolated, leaving the pipe empty, note the time again. यानी पहले डालने से पहले देखिए और फिर जब पूरा बोतल खाली हो जाए तब देखिए कि कितना टाइम इसको लगा है। पर इस बात का ध्यान दीजिए कि पानी जो है वो बाहर ना जाए। फिर आपको पर्कोलेशन रेट निकालना है। कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कोलेशन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मिलीलीटर पर मिनट। अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आ जाता है मिलीलीटर में, यानी कितना वाटर पर्कुलेट हुआ है, और कितना टाइम लगा है ये आ जाता है मिनट में। डिवाइड कर देंगे तो हो जाता है मिलीलीटर पर मिनट। मान लीजिए किसी सैंपल को 20 मिनट लगे 200 मिलीलीटर वाटर पर्कुलेट करने के लिए, तो हो जाएगा 200 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 20 मिनट, यानी कि 10 मिलीलीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में 10 मिलीलीटर जो है वो उसे पर्कुलेट कर रहा है। अब हर सॉइल सैंपल का रेट ऑफ पर्कुलेशन निकालिए।
अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉइस्चर इन सॉइल यानी सॉइल में मॉइस्चर। क्या आप कभी फार्मलैंड से गुजरे हैं? एक हॉट समर डे को आप देखोगे कि लैंड के ऊपर जो एयर है वो शिमरिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है उसको पता करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसमें 2 चम्मच कोई भी सॉइल सैंपल डालना है, फिर उसे फ्लेम पे हीट करना है और उसे देखना है क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। उन सबको देखते हुए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देखना है। सो ऑन हीटिंग, जब गर्म हो रहा है तो जो सॉइल में पानी है वो इवापोरेट हो रहा है और ऊपर जाके जब कंडेंस हो रहा है तो वो बॉइलिंग ट्यूब के इनर वॉल्स पे जा रहा है। ऑन अ हॉट समर डे, यानी ठीक उसी प्रकार जब समर डे बहुत ही हॉट समर डे होता है तो जो वेपर सॉइल से निकल रहा है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसी वजह से जो हमें एयर दिखता है वो शिमर करने की तरह दिखता है। और जब सॉइल को हीट करने के बाद उसे ट्यूब से बाहर निकालिए, फिर उसे उस सॉइल के साथ कंपेयर कीजिए जो कि हीट नहीं है। दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए तो आप एक देखेंगे कि जो आपने बॉईल किया वो पूरी तरह से सूख चुका है। क्यों? क्योंकि उसका मॉइस्चर जा चुका है। और जो नहीं आपने किया है वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि उसमें अभी भी मॉइस्चर है। इसके बाद है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी सॉइल जो है वो कितना वाटर अब्जॉर्व कर रहा है ये बात। डू ऑल द सॉइल्स अब्जॉर्व वाटर टू द सेम एक्सटेंट? क्या सारे जो सॉइल्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्व करते हैं? देखते हैं। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक फनेल लेना है और एक फिल्टर पेपर लेना है और जैसा फिगर में दिखाया है ठीक उसी प्रकार से फोल्ड करना है। उसके बाद 50 ग्राम सूखी सॉइल जो है आपको फनेल में डालनी है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालना है ड्रॉपर की मदद से और इसी तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। पिक्चर में आपको दिया है कि किस तरह से फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है, किस तरह से ड्रॉपर्स को डालना है और यही सब चीज़ें करनी है। दिस सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मीजरिंग सिलेंडर, यानी मीजरिंग सिलेंडर में कितना पानी बचा है इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर जो बचा है वो हो जाएगा वो अमाउंट जो कि सॉइल ने वाटर रिटेन किया है। फिर अपने रिजल्ट्स को नोटबुक में लिखिए कुछ इस तरह से। सॉइल का वेट कितना है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, फाइनल वॉल्यूम कितना था और कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सॉइल ने अब्जॉर्व किया है। ठीक इसी तरह से आपको ये सब करना है। आगे देखते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स, यानी अलग अलग सॉइल सैम्पल्स के साथ एक्टिविटी रिपीट करनी है। जो रिजल्ट्स आएंगे उनको बताना है और बताना है कि किसका हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट है, किसका लोएस्ट पर्कुलेशन रेट है, ये सब बातें। अब हम आते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स पे, यानी मिट्टी और क्रॉप्स का क्या रिलेशन है। तो इंडिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग सॉइल मिलता है। कहीं पे क्लेई सॉइल, कहीं पे लूमी सॉइल और कहीं पे सैंडी सॉइल। सॉइल जो है वो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, विंड से भी, रेनफॉल से भी, टेम्परेचर से भी, लाइट से भी और ह्यूमिडिटी से भी। ये सब जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं और उसमें चेंज लाते हैं। साथ ही साथ जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हैं उसको भी बदल देते हैं और उस पर कौन सा वेजिटेशन उगेगा इस बात को भी बदल देते हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल, यानी ये जो सॉइल होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं सीरियल्स उगाने के लिए जैसे कि वीट और ग्राम। कुछ सॉइल जो होते हैं वो वाटर रिटेन करने में अच्छे होते हैं, जैसे कि जो पैडी होता है उसके लिए हम वैसे सॉइल्स लेते हैं जो कि क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो और जिसकी अच्छी खासी कैपेसिटी हो वाटर रिटेन करने के लिए। जैसे लेंटिल्स की बात करें तो लेंटिल्स यानी कि मसूर, ये जो होते हैं और बाकी के जो भी पल्सेस होते हैं उनके लिए लोमी सॉइल्स बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इससे पानी जो है वो बड़ी ही आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है। फॉर कॉटन, यानी कॉटन के लिए सैंडी लोम या फिर लोम सॉइल जो है वो बेस्ट है क्योंकि पानी जो है उससे बड़ी ही आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है और साथ ही साथ वो प्लेंटी ऑफ एयर होल्ड कर सकता है जो कि उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। क्रॉप सच एस वीट, यानी वीट जैसे जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें फाइन क्ले सॉइल्स में उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमस में रिच होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। अपने टीचर से पता कीजिए इन सब के बारे में और जो डाटा है उसको टेबल 9.2 में लिखिए। अब आपको बताना है कि कौन सा काइंड ऑफ सॉइल जो है वो बेस्ट रहेगा राइस की प्लांटेशन के लिए। कैसा सॉइल? जिसमें हायर रेट ऑफ पर्कुलेशन हो या लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन हो। तो ये आप कर लेंगे। फिर आपको दिया है सॉइल इरोजन।
द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस, यानी लैंड जो है उसका रिमूवल बाय वाटर, विंड और आइस, इन सब के द्वारा जब लैंड का रिमूवल होता है तो उसे कहा जाता है इरोजन। प्लांट रूट्स जो होते हैं वो पूरी तरह से सॉइल में बाइंड अप हो जाते हैं, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल लूज हो जाएंगे। अब लूज हो जाएंगे तो आसानी से हवा, पानी कुछ भी उन्हें बहा के ले जा सकती है। तो इरोजन आमतौर पे उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पे बिल्कुल या ना के बराबर वेजिटेशन होती है, जैसे कि डेजर्ट प्लेस या फिर बेयर लैंड्स। इसीलिए अगर हम पेड़ काटेंगे या डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो ग्रीन एरियाज़ है वो ख़त्म होंगे और साथ ही साथ सॉइल इरोशन भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।